बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, LLB पार्ट 2। आई होप कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे और हालिया वबाई मर्ज के बाद भी आप खैरियत से होंगे, आपके दिलोकार खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करता चलूँ। मैं निसार अहमद इनकलाबी एडवोकेट यहाँ रावलपिंडी बार से मेरा ताल्लुक है और बेसिकली मुजफ्फराबाद से मेरा मैं रहने वाला हूँ और प्रैक्टिस यहाँ मैं रावलपिंडी में करता हूँ। आज जो सिटी लॉ कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से मुझे ये ऑनलाइन लेक्चर असाइन किया गया है कंपनी लॉ पर, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या ओवरऑल वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ और उसके बाद हम कंपनी लॉ पर आएंगे और इंशाल्लाह इसके जितने भी मुमकिन टॉपिक्स हैं उनको वन बाई वन करके जो वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा या का जो पेपर नंबर 3 है मेरे ख्याल में, ये जो मर्चेंटाइल लॉ कंपनी लॉ है, आज का जो लेक्चर होगा वो ओवरऑल उसका मेजर पोर्शन एक हमारे इंट्रोडक्शन पे होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक मैं आपको एक फॉर्मल वे के अंदर एक लेंथी इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ आपको अंडरस्टैंड न करवा जाऊँ तो कंपनी लॉ जो है वो समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट के हवाले से लेते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये सब्जेक्ट आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये जो पेपर नंबर 3 है आपका, पेपर नंबर 3, ये आपका 2 हिस्सों पर जो है मुश्तमिल है। नंबर 1 कंपनी लॉ, और नंबर 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये जो कंपनी लॉ है आपका, ये पहले आपका कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो वो चल रहा था, अभी 2017 में ये कंपनी एक्ट 2017 ही आ गया है, जिसके सेक्शन 509 में कंपनी ऑर्डिनेंस 19 ये अर्ली जो था कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इसको रिपीट कर दिया है। इसको जो मेजर पोर्शन था उसको रिपीट कर दिया है, सवाए इसका जो पार्ट 8A है वो रिपीट नहीं हुआ। सेक्शन 282 कुछ सेक्शन वो इंशाल्लाह जब डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वो एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 1984 वाला ऑर्डिनेंस है ये रिपीट हो गया है। इसकी जगह जो रिप्लेस किया है वो कंपनी एक्ट 2017 में रिप्लेस कर लिया है। तो आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चन आपको इस पहले क्वेश्चन से और 1 क्वेश्चन आपको इस दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना होगा। 8 क्वेश्चन वो आपको यहाँ से देंगे और उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 2 क्वेश्चन आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से देंगे और उसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 80 नंबर का आपका ये है और टोटल आपका ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें से 80 नंबर का ये आपका कंपनी एक्ट होगा और 20 नंबर का आपका ये दूसरा पोर्शन होगा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, उनको ये सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करने होंगे और जो उर्दू में कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन उर्दू में अटेम्प्ट करने होंगे। बट बिफोर गोइंग टू रीड आउट डिस्कसिंग द कंपनी एक्ट 2017 as moderated with कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं ओवरऑल। मैं आपके सामने यहाँ
थोड़ा सा नक्शा बनाता हूँ पाकिस्तान का, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो सिस्टम उसके अंदर रन रहे होते हैं, वो किस लॉ में होते हैं, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या अनाकी क्या है, हमारे मुल्क की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स जो रन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, ये सबसे पहले आपको समझना, ताकि आपके जहन में एक स्ट्रक्चर जब तक आपके जहन में इस के हवाले से नहीं होगा, इस सोसाइटी के हवाले से, इस स्टेट के हवाले से, तो तब तक आप इस कंपनी एक्ट को नहीं समझ सकेंगे। हम एक सीक्वेंस के साथ तय जो आएंगे, जैसे ये पाकिस्तान का रास्ता नक्शा बनाया आपके सामने, इसके अंदर जो इसको डिवाइड किया गया है प्रोविंसेस के अंदर मुख्तलिफ एरियाज इसके अंदर जो है, और उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो एडमिनिस्टर किया गया है। डिपार्टमेंट्स में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर जो है वो इसके स्टेट ऑफ अफेयर्स को जो एडमिनिस्टर करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है वो बना दिए गए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर ये चीजें पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट के 3 पोर्शन होते हैं जी, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेकिन जनरली इस स्टेट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जिम्मे मुख्तलिफ जो है वो जिम्मेदारियां, मुख्तलिफ स्कोप, मुख्तलिफ पास, मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो उनको एडमिनिस्टर कर दी जाती है। इन डिपार्टमेंट्स के दो एस्पेक्ट हैं, एक वो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, और दूसरे जो है ये कमर्शियल नेचर के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के आपकी ये जो पुलिस है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपको स्टेट को कोई चीज कमा के दे नहीं रहे होते, ये स्टेट को कोई चीज कमा के दे नहीं होते, बल्कि स्टेट इन पर एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंड करता है ताकि वो स्टेट अफेयर्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ये बात मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट्स वाली ये शायद बजाय इस कंपनी लॉ से ये बात रिलेवेंट ना गई हो, लेकिन आपको बाद में ये बात अंदाजा होगी कि ये इससे रिलेवेंट कैसे है। एक डिपार्टमेंट्स वो होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होंगे, ये कोई चीज अर्न करके स्टेट को नहीं दे रहे होते हैं, और दूसरे हैं कमर्शियल नेचर के, ये स्टेट को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, रेवेन्यू अर्न करके देते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, मिसाल के तौर पर आपकी पुलिस है, आपकी आर्मी है, आपका जो मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, वो FIA है, सो मेनी थिंग्स आर, आपकी कोर्ट्स है जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से मामला कर रही होती हैं, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं कि जो स्टेट के अंदर अफेयर्स को एडमिनिस्टर करते हैं। हर डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के मुताबिक एक लॉ है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो है वो एक लॉ के तहत रन हो रहा है। वो लॉ उस डिपार्टमेंट के, मतलब ये पुलिस है तो ये पुलिस रूल 1934 से डील करते हैं, पुलिस आर्डर 2002 से डील करते हैं, आर्मी है तो आर्मी एक्ट उससे डील करता है, आपका जो ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट डील करता है। तो हर डिपार्टमेंट का एक स्टैट्यूट अलग अलग, उसका एक स्टैट्यूट पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक लॉ बना है जिसने उस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के डिपार्टमेंट के बारे में ये बताया कि उसकी पावर्स क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसे होगी, उसने अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कैसे करनी है। ये 3-4 चीजें बताता है वो डिपार्टमेंट, वो लॉ जो है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि ये जो डिपार्टमेंट है ये क्यों कायम हुआ, ये कैसे कायम होगा, इसकी पास फंक्शंस क्या है और ये अपनी फंक्शन डिस्चार्ज कैसे करेगा, और डिफरेंट। दूसरे हैं आपके कमर्शियल नेचर के, कमर्शियल नेचर के जो है डिपार्टमेंट्स ये रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ये एट द सेम टाइम शहरियों को फैसिलिटी भी देते हैं और फैसिलिटी के अगेंस्ट जो है वो शहरियों से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सिर्फ फैसिलिटी देते हैं
ये एडमिनिस्टर करते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। मसलन पुलिस कोई टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करती, कोई रेवेन्यू आपसे कलेक्ट नहीं करेगी, आर्मी वाले आपसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, कोई रेवेन्यू आपसे जनरेट नहीं करेंगे, जबकि पीटीसीएल वाले आपसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस है, ये आपसे रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब इनकी दो इससे हैं आगे, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन का अदारा है पीटीसीएल, तो ये गवर्नमेंट का है। इसके मुकाबले जो आपके पास ये मोबलिंग है, यूफोन है, टेलीनार है, ये प्राइवेट है। तो ये दो, अगर वो प्राइवेट वो गवर्नमेंट के होंगे तो वो एक तरफ लोगों को फैसिलिटी दे रहे होंगे और उस फैसिलिटी के अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, और अगर वो प्राइवेट होंगे तो वो लोगों को फैसिलिटी दे रहे होंगे, उससे जो है वो अपना सरमाया कमा रहे होंगे और सरमाया के अगेंस्ट स्टेट को टैक्स दे रहे होंगे। और ये जो जितने भी कमर्शियल नेचर के डिपार्टमेंट्स होंगे ये एडमिनिस्टर होंगे पार्टिकुलर लॉ के तहत, एक खास कानून के तहत एडमिनिस्टर हो रहे होंगे, चाहे वो पीटीसीएल है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो उनको जो चीज एडमिनिस्टर करेगी वो या वो एक लॉ उनको एडमिनिस्टर करेगा। तो ये जनरल हाथा था, इन पर बहुत डिटेल में बात की जा सकती थी लंबी, लेकिन मैं आपका जो वक्त है इस पर ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहता। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ आगे हमारे सब्जेक्ट की तरफ कि अब ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर, ये जो मैंने आपके साथ बात की है, इस कमर्शियल नेचर के जो ये जो पोर्शन बनता है, ये इससे हमारा सब्जेक्ट निकलता है। ये जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट कंपनी एक्ट है, ये यहाँ से निकलता है कि मुख्तलिफ जो कंपनीज इस मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जो स्टेट को टैक्स दे रही हैं, शहरियों से सरमाया कमा रही हैं फैसिलिटीज के अगेंस्ट, तो उन कंपनीज ने किस तरीके से एडमिनिस्टर होना है, किस तरीके से उन्हें अफेयर्स को चलाना है, कौन सा लॉ उनसे डील करता है, वो ही हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल नेचर के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उनको हम जो आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको खत्म करता हूँ और अभी हम वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपके साथ इजाफी में ये शेयर करते चलो कि कंपनी एक्ट 2017 जिसने सेक्शन 509 ने कंपनी एक्ट 1984 को रिपील किया है, इट डज नॉट मीन कि ये बिल्कुल वो सारी चीज जो 1984 के अंदर थी या पहले हम डिस्कस करते थे, जो हमारे साहब का हिस्सा थी, वो सारी की सारी तलपट हो गई है। ऐसा नहीं है। ये मोटेटिस मोटेटिस जो है वो बेसिकली इंसान जिस तरह के ग्रेजुअल अमल के जरिए, इर्तिकाई अमल के जरिए, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जाता है, ज्यादा बेहतरी की तरफ जाता है, तो वही बेसिकली एक स्टेप है जो 1984 से 2017 तक जो सफर था, उसके अंदर जो लूप होल्स थे, जो में कमी कोताही थी, उसको इम्प्रूव किया गया है। तो वो उसी तरीके से जो 1984 वाला है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी के अफेयर्स को रन करने के हवाले से वही है। अगर हम कंपनी को डेफिनेशन को देखें, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंपनी को, कि कंपनी को अगर हम डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को अगर हम समझ जाएंगे, तो फिर हम इसको आगे जो है वो स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंपनी आर्टिकल्स ने भी और उसके बाद एक्ट 2017 मोटेटिस इसने जिसको डिफाइन किया, कहते हैं कि कंपनी इज ए कंपनी formed and registered under, पहले कंपनी आर्टिकल 1984 था, अभी एक्ट 2017 है, अंडर कंपनी एक्ट 2017। अगर हम अप्रेंटिस डेफिनेशन को रीड करें तो हमें ये समझ आती है कि हमें कुछ समझ नहीं आती। अगर हम बजाय इस डेफिनेशन को
करें, रीड आउट करें कि कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1994 या अभी कंपनी एक्ट 2017, तो हम ये समझेंगे कि ये क्या डेफिनेशन है, ये इसने हमें क्या बताया है। लेकिन अगर हम इसके इस पोर्शन पर फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, इस पोर्शन पर अगर हम इस पर गौर करें तो हमें सारी बात जब समझ आ जाएगी। अगर हम प्लेन इसको रीड आउट करेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये क्या डेफिनेशन है, हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके फॉर्म एंड रजिस्टर्ड पर अगर हम फोकस करेंगे कि कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2017, तो फिर हमें सामने जो वो स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो जाएगा, हमारे सामने खाता क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसी कंपनी उसको हम कहेंगे कि जो फॉर्मुलेट होगी, जो फॉर्मेशन होगी, जिसकी बनावट होगी, जिसकी साख्त होगी, जिसका स्ट्रक्चर होगा, जिसका ढांचा होगा कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक, और फिर वो रजिस्टर्ड होगी कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। इसका जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो एसईसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आगे चल के बार बार यूज होगा, फिलहाल जहन में रखें, मैं आगे फिर इसको कंप्लीट भी लिख दूंगा। तो डेफिनेशन से जो चीज कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2017, यानी कि उस चीज को हम कंपनी कहेंगे कि जो बनेगी और जो रजिस्टर्ड होगी कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि इसकी फॉर्मेशन, क्योंकि हमने दो चीजें जहां अंडरलाइन की हैं, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, इनको हम जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉर्म को देखेंगे कि फॉर्म से मुराद फॉर्मेशन उसकी बनावट, इसको देखेंगे, इसको रिलेट करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो यही कंपनी एक्ट आपका 2017 होगा और यही आपके साथ कैसा होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको फॉर्मेशन को, यानी इस डेफिनेशन को से हमें जो दो पॉइंट मिले हैं, एक मिला है फॉर्मेशन और दूसरा मिला है हमें रजिस्ट्रेशन। इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि फॉर्मेशन क्या है। ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पहला स्टेप है जी। ये चार दोस्त बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, चार कोलीग बैठे हुए हैं। ये कंपनी बनाने का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले बुनियाद यह कि यहां बैठे हुए हैं। ये सोचते हैं कि कोई कारोबार करते हैं, ये पहला यानी आइडिया जनरेशन यहां से हुई है। ये इनका जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, यानी ये जो चार दोस्त हैं इनका सबसे पहले थॉट प्रोसेस या आइडिया ये ख्याल आया कि हमको कारोबार करना है। दूसरा स्टेप है उनका कि क्या कारोबार करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस। वेयर कैपिटल, ऑब्जेक्ट, नेचर। जब हमें जहन में ये आइडिया आया कि आप कोई कारोबार करते हैं, ये जब चार पांच दोस्त हैं ए बी सी, ये कहीं बैठे हुए थे, उनका कोई कारोबार कोई बिजनेस करते हैं। उन्हें कहा जी कि क्या बिजनेस होना चाहिए। अब इसके लिए जो मटेरियल उनके जहन में होगा वो ये होगा कि सोसाइटी के अंदर किस चीज की जरूरत। आप देखें ना कि हमने एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए हमने अब आगे बढ़े हैं, हम स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं, हमने ग्रोथ किया, हमने एवोल्यूशन किया, हमने तरक्की की है। यानी हर
वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारी ज़रूरत की नई नई एसेसरीज हमारी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर भी, हमारी ऑफिशियल लाइफ के अंदर भी, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपको नई नई एसेसरीज ऑफ लाइफ जो है वो आपको मैसर हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट को थ्रो करती हैं। तो ये वो बेसिकली उसी आइडिया का नतीजा होता है कि जो सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी किस चीज़ की डिमांड कर रही है, तो वो इस चीज़ को उन्हें जो है वो इस पर वर्कआउट करना है। उस आइडिया के बाद, उस बिजनेस के आइडिया के बाद कि हमें कोई कारोबार कर दिए कि हमें क्या कारोबार करेंगे, यानी जो कारोबार करेंगे हमें क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या किस तरह की जो है वो सर्विसेज हमें जो है वो देनी चाहिए। अच्छा, ये कंपनी दो तरह के बिजनेस, ये बात भी आपके साथ काफी यहाँ पे करते चलो कि गुड्स और सर्विसेज। गुड्स में फिर दो चीजें आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो सोच सकते हैं कि कोई चीज जो है वो हमें बनानी चाहिए या कोई चीज की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी बनानी चाहिए कारोबार, या हमें कोई सर्विस देनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशनली स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड से मुराद वो वकील हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो कोई प्रमोटर हो सकते हैं, वो कोई ऑडिटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो कोई एडीआर के एक्सपर्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी कि वो कोई इंजीनियर बहुत अच्छे हो सकते हैं कि जो सोसाइटी को या तो सर्विसेज दे सकते हैं या कोई नई चीज बना सकते हैं या किसी बनी हुई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से कोई बिजनेस अपना रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये उनके ज़हन में वो खाका आएगा। फिर उनके ज़हन में ये खाका आएगा कि किस एरिया में हम करें, ये भी वो अपने ज़हन में सोचेंगे कि जिस एरिया के अंदर इस चीज की जरूरत हो, जिस एरिया के अंदर इस चीज की पब्लिक में डिमांड हो। फिर उसके बाद उनके ज़हन में ये बात आएगी कि इसका जो कैपिटल है, सरमाया है, वो कहां से आएगा। इसका जो सरमाया है, एक दो सरमाया के बाद से दो चीजें कि इसलिए कितना सरमाया चाहिए होगा और नंबर 2 की ये सरमाया कहां से आएगा। ये कौन सोच रहा है, ये लोग, ये जो मैंने शुरू में लिखे थे ABCD, ये 2 बंदे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 10, 5 जो भी है ये हो सकते हैं। ये कैपिटल के बारे में सोचेंगे कि इसके लिए सरमाया कहां से आएगा और सरमाया हमें कितना चाहिए, और फिर हमारे जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिर उसका नाम क्या होना चाहिए। ये कौन से अमल से हम गुजरे हैं, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, फॉर्मेशन को। ये इनिशियल आइडिया से एक कंपनी की बाबत, कंपनी की फॉर्मेशन की बाबत इनिशियल आइडिया यहां से शुरू हुआ। आइडिया आया किस कंपनी का बिजनेस होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कहां कितना कैपिटल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो एक थ्रेश आउट करके एक सीक्वेंस के अंदर उन पर एक पेपर वर्क करेंगे, और वो पेपर वर्क करने वाले लोग बेसिकली सब्सक्राइब कराएंगे। ये सब्सक्राइबर्स, ये पहली टाइम है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कंपनी एक्ट के अंदर बार बार एक्सरसाइज होगी, इस्तेमाल होगी, यूटिलाइज होगी, तो वहां जाके हमारे जहन में एम्बिग्युइटी बन जाती है, कंफ्यूजन बन जाती है कि ये सब्सक्राइबर क्या चीज है, ये प्रमोटर क्या चीज है, ये डायरेक्टर क्या चीज है, ये एडिटर क्या चीज है। तो इसलिए जहां आप इसको शुरू से अगर आप इसको यहां अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि सब्सक्राइबर क्या चीज है, तो ये जितना वर्क मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि आइडिया किस किस्म का बिजनेस कहां करना चाहते हैं, कैपिटल किधर से आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाम नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। फिर उसके अंदर ये जो मैंने काइंड ऑफ बिजनेस में आपके साथ शेयर किया, आपने बताया कि गुड्स का भी वो कर सकते हैं और सर्विसेज का भी कर सकते हैं। गुड्स इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स को नई कोई गुड्स जो बना भी सकते हैं और बनी गुड्स को किसी नए अंदाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इस चीज की भी कंपनी जो वो हो सकती है। तो ये जो स्टेप जितने भी लिए इनको फॉर्मुलेट किया, ये करने वाले लोग क्या कराए, सब्सक्राइबर्स। अब अगर ये देखना है कि ये जो सब्सक्राइबर हैं
क्या इन्होंने ये कोई पढ़े लिखे लोग, क्या ये कोई एक्सपर्ट लोग हैं, क्या ये कंपनी के अफेयर्स को, कमर्शियल मार्केट को के अफेयर्स को क्या ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जरूरी तो नहीं है। देखिए अभी हम वकील हैं, आप कल वकील बनने जा रहे हैं, आपके पास कोई बंदा अपना केस लेकर कब आता है कि जब उसको अपने मामले का खुद नहीं पता होता। इसी तरीके से अगर हमारी सेहत खराब है, अगर कोई हल्का फुल्का मामला है तो हम खुद जो गर्म सर्द पानी करके अगर वो ठीक हो सकते हैं हम कर लेंगे। अगर कोई डिस्प्लिन खाने से बेहतर हो सकते हैं, कोई गर्म दूध पत्ती हम पीने से बेहतर हो सकते हैं, कोई अंडा जो वो बॉयल करके खाने से अगर हम बेहतर हो सकते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे बस से बाहर चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब के पास। इसी तरीके से हम घर बना रहे हैं, अगर उस जगह का जो नक्शा है वो अगर हम अपने तौर पर तरतीब देना चाहें तो हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस जगह को सेट करना नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरीके से एडजस्ट करें, इस जगह को, इस प्लाट को, इस पर मकान किस तरीके से तरतीब दें, तो हम कहाँ जाते हैं? इंजीनियर साहब के पास। तो यहाँ भी यही बात है कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये खुद कमर्शियल नेचर के ये पेपर वर्क उन्होंने कर लिया है इनिशियल कि उन्हें क्या कारोबार करना है, आइडिया में जनरेट किया, कैपिटल कितना चाहिए, क्या नैम क्या, कहाँ करना है, ये सारी बातें। लेकिन अब इसको फॉर्मली फॉर्मुलेट कंपनी को कैसे करना है? इफ these people, these subscribers are enough competent, enough have a knowledge, formal knowledge regarding the commercial market, regarding the Company Act 2017, तो फिर तो ये बंदा अगला स्टेप ये खुद लेंगे। अगर ये अगला स्टेप नहीं ले सकते, तो जिस तरीके से मैंने 3-4 एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं, तो फिर ये हायर करेंगे प्रोमोटर्स। ये प्रोमोटर जिस तरीके से, मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूँ कि जिस तरीके से हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खड़े होकर एक बंदे का केस प्लीड करते हैं, तो बेसिकली केस किसका होता है? हमारे क्लाइंट का होता है। वो क्लेम किसका होता है? उसका होता है। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? उसके कर रहे थे। हम जो कुछ कर रहे थे किसके बिहाफ में कर रहे हैं? अपने क्लाइंट के बिहाफ में कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अपना केस कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता, उसको कानून का नहीं पता, कानून को प्लीड करने का, कानून को प्रेजेंट करने का, अपना केस को कोर्ट के सामने जो वो एड्यूस करने का उसको नहीं पता। इसलिए वो हमारी सर्विसेज को एंगेज करता है और उसके हमें जो वो फी पे करता है। तो यहाँ भी ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो कंपनी बनाने वाले लोग हैं, ये अगर खुद कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर ये प्रोमोटर कमर्शियल यानी बिजनेस सेक्टर के बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं कंपनी को की फॉर्मेशन के हवाले से। कंपनी की फॉर्मेशन के हवाले से ये जो प्रोमोटर्स होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं और ये इस चीज के हवाले से एक इनफ नॉलेज रखते होते हैं, तजुर्बा रखते होते हैं, एक्सपोजर होता है इनका। इन लोगों को जो सब्सक्राइबर जो है वो हायर करते हैं। अभी प्रोमोटर्स आकर करते क्या है? क्योंकि इनको इनके फंक्शन से पहले एक बात और आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है। ये कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अपने इन सब्सक्राइबर से एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखती है, अपनी एक आजाद हैसियत होती है। इसकी अपना कोई भी एबीसी जो भी कंपनी का नाम हो, उसकी मिसाल के तौर पर आपके सामने नेस्ले एक कंपनी है, आपके सामने मुबलिक एक कंपनी है, आपके सामने जो वो टेलीनार एक कंपनी है, आपके सामने सो मेनी थिंग्स आती, ये यूनस फैन वाले हैं, ठीक है। तो ये हर कंपनी जो होती है ये अपने सब्सक्राइबर से इंडिपेंडेंट एक उसकी हैसियत होती है। यानी कि कंपनी को जो सू होता है, उसके ऊपर आप दावा दायर करने जाते हैं, वो कंपनी के नाम से दावा दायर करेंगे। वहां जो उसके सब्सक्राइबर होंगे या डायरेक्टर्स होंगे उनके नाम पर आप दावा दायर नहीं करते। हाँ, कंपनी का नाम लिख के थ्रू डायरेक्टर वो आप करेंगे। तो इसकी हैसियत जो कंपनी जब बनती है उसकी हैसियत इंडिपेंडेंट होती है और वो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 2017 के तहत। अब इंडिपेंडेंट हैसियत से एक बात और भी आपके साथ शेयर कर दूं कि जिस तरह से हमारा जाती बिजनेस है या हमारी पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप हमसे जुदा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, जिन्होंने शायद आपके मिसाल का हिस्सा हो, अगर नहीं है तो चलो उसको थोड़ा सा जिला के अंदर कर लेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर
दूसरे पार्टनर का एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, और एक पार्टनर के अमल के सारे पार्टनर इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर ये पोजीशन नहीं होती। कंपनी के अंदर जो लायबिलिटीज होती है टुवर्ड द थर्ड पर्सन और द स्ट्रेंजर, उसकी नेचर मुख्तलिफ होती है। वो मुख्तलिफ इसलिए आ सकती है कि आपका अगर कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम है, ये सार्मन वर्सेस सार्मन आगे केस हम पढ़ेंगे, 18वीं सदी का ये केस है, बड़ा मशहूर जमाना केस है। लेदर मर्चेंट था ये सार्मन जो है, इसकी जो है वो बिजनेस क्या था, क्या मामला था, इसने क्या किया, और नीचे जो ट्रायल कोर्ट उसने क्या फैसला दिया, और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में बरतानिया के अंदर ये अपील गई और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उन्होंने क्या इसका फैसला दिया। उसके अंदर भी आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कंपनी की हैसियत जो है वो अपने प्रमोटर से अपने सब्सक्राइबर से इंडिपेंडेंट, अपने शेयर होल्डर से, अपने मालिकान से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर आपका लायबिलिटी कंपनी से है तो कंपनी के पास अगर एसेट है तो कोर्ट कंपनी के एसेट से आपकी लायबिलिटी पूरी करवाएगी। लेकिन अगर कंपनी के पास एसेट नहीं है तो कंपनी के शेयर होल्डर की जाती प्रॉपर्टी से आपकी लायबिलिटी पूरी नहीं की जाएगी। ये बात आपने बतौर खास जो है आपने ज़हन में रखनी है कि कंपनी हैज इट्स ओन एंटिटी, लीगल एंटिटी, और कंपनी इज ए पर्सन, जिस तरह आप और मैं, हम सिर्फ इतना फर्क है कि हम नेचुरल पर्सन है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज ए पर्सन इन दी आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में यह एक शख्स है, इसकी अपने एसेट्स है, अपनी लायबिलिटीज है, और अगर स्ट्रेंजर का इससे कोई क्लेम है तो वो इसके एसेट से पूरा किया जाएगा, इसके सब्सक्राइबर के जाती एसेट से नहीं पूरा किया जाएगा। जबकि पार्टनरशिप के अंदर अगर एबीसी भी इनमें अगर मिलकर एक पार्टनरशिप की होती और अगर इनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, बिजनेस लॉस में चला जाता है, अगर किसी से जो क्रेडिट पर चली होती तो वो इस पर ये इनकी लायबिलिटी बनती थी कि वो चीज इनको इंडेमनिफाई करनी थी, पूरी करनी थी, उसको अदा करना था। और अगर इनकी पार्टनरशिप जो बिजनेस था उसके बाद एसेट नहीं रहे, सरमाया खत्म हो गया है, तो इनके जाती इनके घर की प्रॉपर्टी से जो है वो उस स्ट्रेंजर की लायबिलिटी पूरी की जाती। मगर कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होगा। कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत, कंपनी एक्ट के तहत ये नहीं होगा, क्योंकि इसका ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद एक शख्स है, और अगर ये डिसॉल्व हो जाता है, ये खत्म हो जाती है, ये लॉस में चली जाती है, तो आप जो है वो जो शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर्स हैं उनके जाती एहसासों से आप अपनी लायबिलिटी जो है कोर्ट से पूरी नहीं करवा सकते। कंपनी, एक और पॉइंट लिख देता हूं, एक ये हो गया, और कंपनी इज हैव इट्स own legal entity, यानी इसका अपना ही वजूद है कानून के नजर के अंदर। ये बातें प्रमोटर को एलिब्रेट करने से पहले जरूरी थी कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूं। नटशल अगर एक दो सेंटेंस के अंदर इसको कंक्लूड करूं तो ये कहूंगा कि पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग नहीं है और कंपनी अपने सब्सक्राइबर से अलग है। पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी पार्टनर्स पर होती है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, जबकि कंपनी के अंदर लायबिलिटी कंपनी पर होती है, सब्सक्राइबर पर नहीं होती। ये बात आपने बतौर खास ध्यान में रखनी है। इसी को करने के लिए तो रियासत ने इतना बड़ा जो है वो सिस्टम इसको मैनेज किया, एक्ट बनाया, उसके लिए SCCP, ये जो मैंने शुरू में लिखा, ये अदारा बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां जहां इसको रजिस्टर्ड करवाया, इसके रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करवाया, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, वो प्रिपेयर करने के लिए प्रमोटर जैसे एक्सपर्ट लोगों की खिदमत, उनकी सर्विसेज जो है सब्सक्राइबर ने हासिल की। तो वो जो है वो इसलिए जो बंदा भी कंपनी से डील करे, उसको क्रेडिट, कोई बैंक डील करे, कोई इन्वेस्टर डील करे, तो वो अगर वहां अपने मामलात अफेयर जो है वो कर रहा है तो वो SCCP के अंदर उस कंपनी की बाबत सारा डेटा वहां मौजूद है, उसके रजिस्ट्रेशन मौजूद है, उसका कैपिटल एसेट मौजूद है,
उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसेस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मौजूद है, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मौजूद है कि वो कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स कैसे रन कर रही है, वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे रन कर रही है, यानी अपने अंदरूनी मामला कैसे चला रही है, अपने बैरूनी मामला कैसे चला रही है। ये सारी चीजें देख कर भी अगर कोई बंदा उससे डील करता है और वो लास्ट में चला जाता है तो सब्सक्राइबर्स आर नॉट रिस्पांसिबल बट द प्रमोटर्स आर रिस्पांसिबल, सॉरी बट द कंपनी इज रिस्पांसिबल। ये एक काफी बात थी जो प्रमोटर को समझने से पहले। अब इन सब्सक्राइबरों ने इन प्रोमोटर्स की सर्विसेज को एंगेज किया है। ये ऑफ कोर्स रेनोवेशन के अगेंस्ट होगी और वो रेनोवेशन किस नेचर की होगी ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ी सी हम और एक दो लेक्चर जब गुजरेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि प्रोमोटर्स की जो रेनोवेशन होगा, इनका जो मुआवजा होगा सब्सक्राइबर ने देना होगा, वो किस तरीके से देंगे ये आगे चलकर। लेकिन सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये जो सब्सक्राइबर है इन प्रोमोटर से जो सर्विसेज लेंगे वो किस नौयत की होगी, वो क्या एक्सपर्टीज होगी। जिस तरीके से एक डॉक्टर की एक्सपर्टी किया कि वो ट्रीटमेंट करते हैं, वकील किया वो केस प्लेट करते हैं, इंजीनियर किया वो नक्शा आपको बना देता है। तो एक प्रोमोटर्स की क्या है, सबसे पहले MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखता हूं बोला, आर्टिकल ऑफ AOA। और नंबर 3 प्रॉस्पेक्टस। ये प्रमोटर ये 3 डॉक्यूमेंट तैयार करता है एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन के लिए। इस पहले स्टेप के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक जो है वो एक प्रमोटर ने तैयार करने होते हैं। मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं ये बात कि ये सब्सक्राइबर अगर खुद कर सकते हैं, अगर वो खुद इनफ कॉम्पिटेंट इस हवाले से हैं तो दे कैन डू दैट, लेकिन अगर वो नहीं है तो ये प्रोफेशनल्स प्रमोटर जो है उसके लिए एंगेज करेंगे, प्रोफेशनल प्रमोटर्स। प्रमोटर्स एंगेज करेंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे, प्रॉस्पेक्टस तैयार करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, इनमें हर एक डॉक्यूमेंट पर एक अलग से हमारा लेक्चर भी होगा डिटेल में जिस पर बात होगी, लेकिन एक सरसरी जायजा में इसका आपको अभी करवाता चलूं। एक जो MOA होगा वो 5 चीजें प्रोवाइड करेगा आपको। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो मैंने लिखा, कि कंपनी का नाम क्या होगा, जो कंपनी है उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो कहाँ होगा, यानी कि किस एरिया में लोकेट कर रही है वो, इस मुल्क के अंदर वो किस एरिया में लोकेट कर रही होगी, उस पर जो कैपिटल है वो कितना है, कितने सरमाए से वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर रही है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल और नेचर ऑफ बिजनेस। ये बताया तो 5 चीजें ऐसे 5 वर्ड के अंदर मैंने लिख दी है, लेकिन इस पर पूरी डिटेल में ज़रा टाइम टेकिंग लेक्चर है ये कि ये नेम और ऑफिस और ऑब्जेक्ट और ये कैपिटल ये क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन सरसरी आपको बताऊं कि एक डॉक्यूमेंट ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रमोटर तैयार करते हैं, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट वो है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ SCCP में जाने होते हैं। इस SCCP में जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी जाती है तो ये 3 डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस उसके साथ जाते हैं।
कंपनी के आगे किसमें भी हम पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, फिर लिस्टेड कंपनी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज ये जो कराची वाली है इसमें लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें हम ग्रेजुअल अमल के लिए आगे चलकर ये चीजें देखते जाएंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वाला, ये जो प्रोमोटर्स हैं ये दूसरा डॉक्यूमेंट ये AOA तैयार करते हैं। AO बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट यानी कि कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर की तादाद कितनी, डायरेक्टर का दायरा इख्तियार करेगा, कौन से काम ऐसे हैं जो डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर की इजाजत के बगैर कर सकते हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो शेयर होल्डर की इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते, एनुअल जनरल मीटिंग का क्या तरीका होगा, स्पेशल मीटिंग जो है उस वक्त कॉल की जा सकती है, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को क्या पैरामीटर्स होंगे, लीगल एडवाइजर क्या होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसका क्या दायरा होगा, ये सारी चीजें जो इंटरनल उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी उसका क्या तरीका होगा। कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं जिस तरीके से देखें, अभी आप इस कॉलेज के अंदर जिसके अंदर आप स्टूडेंट हैं और मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी हमारे सबके अपने अपने दायरा कार है, अपने सबके अपने अपने लिमिट्स हैं, सबका अपना अपना एक तरीकाकार है। इसमें जारी बात आपको देख सामने प्रिंसिपल साहब है, स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो मिलकर एक चीज जो ये कॉलेज बनता है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, डायरेक्टर होते हैं, एडिटर होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ये हर एक क्या क्या दायरा इख्तियार है। ये चीज कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि उन्होंने इंटरनल अफेयर्स को रन कैसे करना है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका ये प्रॉस्पेक्टस। ये 1, 2 और ये 3 प्रॉस्पेक्टस। ये भी डॉक्यूमेंट है, a kind of advertisement। ये कैसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप पब्लिक को, जनरल पब्लिक को उस कंपनी की बाबत जो है वो एक एडवर्टाइज करते हैं कि ये जो गुड्स हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सर्विसेज हम आपको रेंडर करने जा रहे हैं या करते हैं, इसकी आपको क्यों जरूरत है, ये सोसाइटी को कैसे, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर है, ये जो सर्विसेज है ये कैसे किसी और सर्विसेज से ज्यादा मुनफरिद कैसे है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं इसके अंदर क्या ऐसी मुनफरिद चीज है कि जो ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा बेहतर सहूलत जो है वो दे रही है। यानी कि बेसिकली कंपनी और पब्लिक के दरमियान उस रसद और तरसील का वो एक जो अमल है उनकी जरूरत और उसके हिसाब से उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो ये पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट कंपनी कि हमारी जो सर्विसेज या गुड्स या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी आपको जरूरत क्या और कैसे है। तो इसको ये 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, ये जो कौन करता है, ये प्रमोटर्स। ये 3 डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद अच्छा ये बात हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना नहीं रहनी कि यार ये सरसरी हम इसको देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको आज कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इनमें से जो हर एक डॉक्यूमेंट है, हर एक टॉपिक का हर एक वो मैं आपको यहाँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ टॉपिक लिखूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा, फिर एक एक क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह जो वो डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर और हर एक को इन डिटेल जो है डिबेट करेंगे। लेकिन आज सिर्फ आपके जहन में कंपनी की बात एक स्ट्रक्चर जो है वो रखना आपके जहन में डालना जरूरी था ताकि हम इस इंट्रोडक्शन के बाद इस पोजीशन में आ जाए कि हम जब टॉपिक पढ़े तो हमें बेसिक उसके स्ट्रक्चर हमारे जहन में हो और हमें कोई इसके बारे से प्रॉब्लम ना आए। ये 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गई, अब आ गया रजिस्ट्रेशन का। सब्सक्राइबर साइन करेंगे इनको, ये 3 डॉक्यूमेंट ये प्रमोटर साइन नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखें।
जी साइन कौन करेगा? प्रमोटर। तैयार ये करेंगे, ठीक है। और काउंटर साइन भी हो सकते हैं, जिस तरीके से हम आप केस प्लीड करके अदालत में ले जाते हैं तो केस के दावे पर साइन कौन करता है? दावे पर साइन हमारे हमेशा जो प्रिंटिव करता है, नहीं करता है। हाँ, थ्रू काउंसल जब हमारा नाम उसके साथ लिखा जाता है तो हमारे भी साइन होते हैं उस पर। हम उसके ब्याह पे वकील हैं, तो यहाँ भी प्रोमोटर्स हैं, ये तो उनके ब्याह पे काम कर रहे हैं, साइन इन डॉक्यूमेंट्स को ये तो सब्सक्राइबर्स करेंगे। उसके बाद एक लीगल फॉर्मेट होगा SCCP का, कंपनी ला के जब उसके तहत जब आप अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए आप चले जाएंगे, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर वो जांच पड़ताल करेंगी कि इस नाम की कोई पहली कंपनी तो नहीं है, कहीं इसमें कोई ऐसा नाम तो नहीं रखा हुआ जो नाम जो कानून में रखना मना है, या कोई इसका जो ऑब्जेक्ट है इस कंपनी का वो ऐसा तो नहीं है जो बिहाइंड द लॉ है, जो नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी या सॉलिडिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जो इस्लामिक इंजेक्शन के अगेंस्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इस कंपनी का तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करेगी। इसमें कोई ये फॉरेन फंडेड तो नहीं है, कोई हमारी जो दुश्मन मुल्क है हमारा उससे कोई ये चीज़ फंडेड तो नहीं है, या उससे कोई इसमें कैपिटल का कोई आंसर तो नहीं है, कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस तो नहीं है। मतलब मुख्तलिफ हर चीज़ को इसको जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको हर एक प्रिटेक्स्ट के अंदर जो है उसको परखेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी उनके अप्लाई करने के बाद, और जब वो जांच पड़ताल कर चुकी होगी उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करेगी। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट के बाद जो प्राइवेट कंपनी होती है वो तो अपना बिजनेस शुरू कर देती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग जो इस कंपनी एक्ट के तहत जो मैंडेटरी है वो हेल्ड करनी होती है, और जो जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, आगे चलकर हम शेयर होल्डर वाली बात भी हम साथ शेयर करूंगा कि कैपिटल को पब्लिक के अंदर कैसे करते हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होता है, वो चीजें। यानी जो पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद एक स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर जब वो शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के उनको ब्रीफ करती है पहले दिन से, जो वो आइडिया लिया वहां से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक जितने प्रोसेस हुए इस सारे प्रोसेस पर वो ब्रीफिंग देगी। किसको? अब शेयर होल्डर्स को या सब्सक्राइबर्स। और उस ब्रीफिंग के बाद उस स्टैट्यूटरी मीटिंग की जो मिनट्स होंगे वो जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में वो जमा करवाएंगे, और फिर वहां से जो उनको लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जो है उनको मिलेगा, और उस लेटर के बाद जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन था, ये इतना ही है, और अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपके सामने लाकर क्वेश्चन शेयर करूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के एतबार से इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और उसके बाद उन क्वेश्चन को हम हर लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि चूंकि इसको समराइज भी करना है, कंक्लूड भी करना है जल्द अज जल्द, तो हर लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश होगी कि एक दो क्वेश्चन हम जो है वो पढ़ लें। और जब ये कंपनी एक्ट हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो दूसरा पोर्शन जो 20 नंबर वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको हम इंशाल्लाह इस तरीके से इंट्रोडक्शन भी लेंगे और उसको भी हम इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे। अब इसके हवाले से कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन आपका होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास कॉलेज का तरफ से मौजूद है, आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बिफोर गोइंग टू द फॉरवर्ड इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज एंड क्वेश्चन पुट बाय यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत शुक्रिया।